हेलो हाय गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइज आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। और जैसे कि गाइज आप देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली बौद्ध धर्म। गाइज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में आज पूरी आज शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से आपको बताएंगे बौद्ध धर्म क्यों बना, आखिर इसका बनने का कारण क्या रहा और इसको लीड किसने करा। इसका अगर हम देखें, इसका संस्थापक किसे कहा जाता है, वो सारी आज हम आपसे बात करेंगे आपके साथ। और गाइज़ आज ही हमारी बौद्ध धर्म की पहली वीडियो है और इसके बाद में एक वीडियो हम आपको और देंगे जिसमें पूरा फिर हमारा बौद्ध धर्म फिनिश हो जाएगा। गाइज़ आज हम आपसे ये कहने वाले हैं कि बौद्ध धर्म क्यों बना। ऐसा बनने का रीज़न गाइज़ ये था इसका कि हमने आपको इससे पहले वैदिक सभ्यता पढ़ाई थी। वैदिक सभ्यता में जो उसका उत्तर वैदिक काल था, यानी कि जो सेकंड वाला उसका जो काल था उत्तर वैदिक काल, उसमें गाइज़ ये हुआ कि उसमें कुछ बहुत सारे उसमें चेंजिंग हुए। जैसे कि अगर हम बात करें, सामाजिक चेंज हुआ, धार्मिक चेंज हुआ और आर्थिक स्थिति में भी बहुत अच्छे तरीके परिवर्तन हुआ। उसके बाद हम बात करें तो राजनीतिक में भी परिवर्तन हुआ। तो स्पेशली हम बात करने वाले हैं जो धार्मिक परिवर्तन हुआ गाइज, उसको लेके बात करने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ कि उसमें धर्म का जो है ज़्यादा उसमें परिवर्तन हुआ। और उसमें ये हुआ कि उसमें कुछ कहते नहीं आडंबर, यानी कि जो जिसको बोलते हैं अंधविश्वास, वो उसमें ज़्यादा बढ़ने लगा। यानी कि उसमें कर्मकांड, यज्ञ, ये बहुत उच्च तरीके उच्च स्तर पे होने लगे और उसमें जो है पशुओं की बलि देने लगे लोग। तो उसमें वहाँ पे कुछ लोगों के जो है दिक्कत होने लगी और उसमें समाज जो है वो दो तरीके से बट गया। जिसमें कि अगर हम बात कहें, एक समाज जो था वो आस्तिक था बना और दूसरा नास्तिक जो है समाज बना। तो जो आस्तिक समाज था, यानी कि जो आस्तिक, यानी कि दो तरीके के धार्मिक जो है वहाँ पे बने, यानी कि आस्तिक धर्म और नास्तिक धर्म। तो जो आस्तिक धर्म वाले लोग थे वो ईश्वर में विश्वास रखते थे, ईश्वर को मानते थे। लेकिन जो गाइज नास्तिक धर्म के जो लोग बने, उन्होंने उसमें ये करा कि वो ईश्वर को नहीं मानते थे। यानी उनके धर्म में उन्होंने ईश्वर को इतनी मान्यता नहीं दी, लेकिन उन्होंने मान्यता जो दी है वो मानवता को दी है कि मानवता मानवता ही सबसे बड़ा जो है धर्म है। मानवता उन्होंने दी। उसके बाद में जो उनका कर्म है, यानी कि कर्म कैसे आप कर रहे हो, कर्म को उन्हें इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म की बात करी कि जो यानी कि अगर आप अच्छा काम करें तो आपका पुनर्जन्म भी अच्छा होगा। तो इस तरीके की ये बातें उन्होंने जो नास्तिक धर्म के थे उन्होंने ये मानी। हालांकि नास्तिक धर्म में दो धर्म स्पेशल की हम बात करते हैं, एक बौद्ध धर्म और एक कौन सा हमारा जैन धर्म। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली बौद्ध धर्म की। अच्छा, बौद्ध धर्म की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला धर्म है और इसमें ये हुआ। अच्छा, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हम आपको एक पृष्ठभूमि गाइस बता रहे हैं। अगर असल में ऐसा हुआ था कि जो महामाया थी, यानी कि महामाया और शुद्धोधन आपस में दोनों हस्बैंड वाइफ थे, यानी पति पत्नी थे। तो जो महामाया थी वो एक टाइम अपने मायके जा रही थी, अपने ससुराल से मायके जा रही थी। तो रास्ते में जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं, यानी कि लुम्बिनी के वन, तो वहाँ पे उनको प्रसव पीड़ा हुई गाइस। और प्रसव पीड़ा हो जाने के बाद उनको जो है वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चल के गौतम बुद्ध कहलाया और उसने बौद्ध धर्म की स्थापना करी, जिसको हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, शाक्य मुनि कहते हैं, तथागत कहते हैं। तो गाइस ये चीज़ें हुई। अच्छा, उसका जो जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ टाइम बाद जो है उनकी माता यानी कि महामाया का निधन हो जाता है। फिर उसके बाद में जो इस बच्चे का जो पालन पोषण करती हैं वो कौन थी, वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है गाइस। वो थी प्रजापति गौतमी, जो इनकी एक तरीके से मौसी थी, यानी कि जो शुद्धोधन थे इनके पिता, उनकी जो साली थी। तो उन्होंने अपनी साली से जो है विवाह किया और फिर उसके बाद में इनका जो पालन पोषण जो है वो प्रजापति गौतमी ने किया। किनका? गौतम बुद्ध का। इनका जो बचपन का नाम था गाइस वो सिद्धार्थ था। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि भाई जो इनके पिता थे शुद्धोधन, उन्होंने एक बार अपने यानी कि सिद्धार्थ को जो है एक ज्योतिष को दिखाया कि बताओ ये क्या बनेगा, इसकी कुछ कुंडली बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई या तो ये तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी बनेगा। तो उनको उनके जो पिताजी थे यानी शुद्धोधन, उनको टेंशन होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि ये सन्यासी बन जाए। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि वो सन्यासी बने। हालांकि उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि ये सन्यासी ना बने। उन्होंने क्या करा कि भाई देखा इनका जो हाव भाव, यानी कि ये शांत स्वभाव के हैं, बहुत जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं, सोच रहे हैं। तो उनको लगा कहीं ऐसा ना हो ये उस रास्ता पे चला जाए। तो उन्होंने खट से इनकी शादी कर दी, यानी 16 साल की उम्र में शादी कर दी। और शादी किससे करी? यशोधरा से शादी कर दी। अब शादी हो जाने के बाद कुछ समय बाद जो है एक बच्चे का जन्म हुआ और जिसको नाम दिया गया राहुल। राहुल का मतलब होता है कि एक और बंधन में बंध जाना। तो जैसे ही राहुल यानी कि बच्चा पैदा हुआ, इन्होंने उनका नाम राहुल रखा और इन्होंने इसलिए रखा कि उसका मतलब होता है एक और बंधन में बंध जाना। इन्होंने कहा कि हम अब और एक बंधन में बंध गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके बाद में फिर
कुछ टाइम के बाद जो है अपने घर से निकल जाते हैं भाई, सन्यासी बन जाते हैं, रात के समय घर से निकल जाते हैं। फिर ये इनको गुरु मिलते हैं अलार कलाम, है ना, एक गुरु और मिलते हैं, यानी पहले गुरु इनके जो थे वो अलार कलाम ही थे। दूसरे गुरु मिलते हैं, और जब दूसरे गुरु मिलते हैं तो उसके बाद में फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है। तो फिर अपना ये धर्म का प्रचार करते हैं, जहाँ तक अपने बौद्ध संघ बनाते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं। जैसे इनका पहला जो शिष्य था, ये क्वेश्चन आता है कि आनंद जो थे इनके पहले शिष्य थे, और उनके कहने पर उन्होंने अपने कुछ बौद्ध संघ में चेंजिंग भी की, तो वो हम गाइस आपको आगे बताएंगे। फिर अब आदमी क्या होता है, यानी कि कुशीनगर में 80 साल की, मतलब 80 वर्ष की उम्र में इनका जो है वो निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आज हम अब आपको बताएंगे डेट वाइज, यानी कि सन में, सन के हिसाब से कैसे इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे गाइज। जैसे कि हम जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 बिफोर क्राइस्ट में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है वो हमने आपको बताया, लुम्बिनी के वन, ये कहाँ पे पड़ते हैं, नेपाल के अंदर है कपिलवस्तु, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और जो जन्म होता है उसका जो एक प्रूफ मिलता है वो एक अभिलेख है जिसका नाम दिया गया है रुम्मन देई अभिलेख। रुम्मन देई अभिलेख में ये गाइस बताया गया है कि इनका जन्म जो है वो नेपाल में हुआ है, ठीक है, लुम्बिनी में। उसके बाद में बात होती है कि मृत्यु इनकी कहाँ पे होती है। मृत्यु गाइस इनकी कुशीनगर में होती है, 80 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। फिर हम बात करें पिता जो थे इनके, वो इनके शुद्धोदन थे, और पिता शुद्धोदन थे। हालांकि ये कपिलवस्तु के राजा थे, अपने उच्च परिवार से थे, ऐसी बात नहीं है। हालांकि अगर ये चाहते राजा बनते तो अपनी ऐश की ज़िंदगी जीते, लेकिन उन्होंने वो ज़िंदगी कबूल नहीं करी। उन्होंने वो ज़िंदगी कबूल की, हम लोगों को एक सही रास्ता दिखाएंगे, अच्छी रास्ता पे चलाएंगे, बिल्कुल एक सही रास्ते पे जो है इन्होंने वो अपना रास्ता अपनाया, सन्यासी का रास्ता अपनाया। और जो है, और इनके जो पिता थे वो शुक यानी कि शाक कुल के थे, और कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा थे। ये आपको गाइस अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में बात आती है कि माता जो थी वो महामाया थी, ये तो बात क्लियर है। लेकिन ये किस वंश से थी, ये क्वेश्चन आता है। तो इनकी जो माता थी गाइस वो कोलीय वंश से थी। किससे थी, कोलीय वंश से संबंधित, ठीक है। उसके बाद में अगर हम सौतेली माँ की बात करें तो गाइस कौन थी, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी, ठीक है। उसके बाद में गाइस बात आती है कि भाई पत्नी विवाह हुआ, पत्नी इनकी बनी यशोधरा, और किस इनकी यानी कि 16 वर्ष की जो है आयु में इनका जो है विवाह हो जाता है, मतलब यशोधरा के साथ। फिर इनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा इन्होंने राहुल, और बताया कि एक और बंधन में बंध गए, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने बोला था, हमने आपको बताया था। फिर क्या हुआ गाइस, एक दिन अपने बढ़िया से बाग में बैठे थे, मस्ती से हुआ कि इन्होंने 4 दृश्य देखे। दृश्य हमने गाइस ये क्वेश्चन बनता है कि भाई ये बताइए गौतम बुद्ध ने कौन से दृश्य देखे, कितने दृश्य देखे। फिर 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, या फिर कौन सा नहीं देखा तो वो आपको छांटना पड़ेगा। तो 4 दृश्य आपको पता होना चाहिए इन्होंने देखे कौन से, वो हम आपको बता रहे हैं। पहला इन्होंने देखा कि भाई कोई बीमार व्यक्ति जा रहा है, बीमार यानी कि वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, बहुत ही जो है करहा रहा है, बेचारा परेशानी में है, इन्होंने ये फील किया। फिर बाद में बात आती है कि भाई एक बीमार व्यक्ति देखा गाइस, ठीक है, बीमार व्यक्ति देखा। तो उसके बाद फिर उन्होंने एक तीसरा जो है दृश्य देखा, वो कौन सा था, मृत व्यक्ति, यानी कि जो है मरा हुआ व्यक्ति देखा, वो भी परेशान हाल है, बूढ़ा वो भी परेशान हाल है, वृद्ध वो तो परेशान है ही। उसके बाद में बात आती है कि भाई इन्होंने एक सन्यासी देखा, तो वो कैसा था, वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था। इस तरीके से गाइज ये तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई जो 3 हमने दृश्य देखे, यानी 4 देखे, उन 4 में से 3 पहले वाले हैं वो तो भाई बहुत ही जो है दुख में है, दुख से भरा हुआ है, पीड़ा में है बेचारे। लेकिन सन्यासी बंदा आ रहा है, वो कोई टेंशन नहीं है, मार अपने प्रसन्न जा रहा है। तो ये बहुत प्रभावित हुए, इन्होंने कहा कि हम भी, इनके मन में लगा कि हम भी अब सन्यासी ही बनेंगे। फिर सन्यासी बनने जब ठान ली तो भाई कौन रोकने वाला है। फिर ये हुआ कि भाई इन्होंने गृह त्याग किया, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। गाइज गृह त्याग करा कब, 29 वर्ष की आयु में। और इसको गृह त्याग को एक जो है टर्म, एक शब्द बोला जाता है जिसको हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ये गाइस बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि बताइए जो गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया उसको क्या कहा गया, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि प्रथम इनके गुरु हमने आपको बताए थे कौन थे, अलार कलाम इनके पहले गुरु थे। अब यहाँ से इनके गुरु से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो बनता ही है कि पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम, लेकिन गुरु से भी पूछा जाता गुरु कहाँ के थे, किस दर्शन से थे, तो आपको ही पता होना चाहिए गाइज। इनके जो गुरु थे अलार कलाम वो वैशाली के रहने वाले थे, और दर्शन यानी कि शाक्य दर्शन से थे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना, यानी शाक्य दर्शन से थे। उसके बाद में जो दूसरे गुरु आते हैं, इनका फिलहाल इतना नहीं आता, लेकिन तब भी याद होना चाहिए कि रुद्रक रामपुत्र जो थे ये इनके दूसरे गुरु थे, और ये कहाँ के थे, ये राजगृह के थे गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात हुई। उसके बाद में आता है फिर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई,
यानी कि इतना सारा संघर्ष करने के बाद घर राज दरबार छोड़ दिया अपना, अच्छे से मस्ती से रहते, लेकिन नहीं भाई, छोड़ के फिर वो घर मतलब जो है जंगलों में आए, जंगलों में घूमे और फिर अपने गुरु बनाए, उनसे ज्ञान की प्राप्ति ली, मतलब कुछ ना कुछ सीखा। लेकिन तब भी जो है एक मतलब एक जो है मतलब भगवान या फिर एक तरीके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, यानी उनसे नॉलेज लिया लेकिन ज्ञान की प्राप्ति तब भी नहीं हो पा रही। लेकिन बंदा लगा रहा। हुआ क्या कि 6 वर्ष के बाद, 6 साल के बाद के वो 35 वर्ष की आयु में पीपल का वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि बंदा लगा रहा, एक दिन ऐसा टाइम आता है कि वो सफल होता है। परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है, परिश्रम नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी हमको भगवान ने, अल्लाह ने या ईश्वर ने दी है, उसको हमें मतलब यही है, उसने हमें सब कुछ दिया है, हाथ पैर दिए हैं, इसका मतलब है कि आपको संघर्ष करना है। अगर ऐसा ना होता तो वो क्यों देता हाथ पैर, या फिर आपको माइंड क्यों देता, सोचने की आपके अंदर ये शक्ति क्यों देता कि भाई आपको सोच के आगे करना है, अपने हाथ पैरों का यूज़ करके आपको कमाना है और आगे बढ़ना है, परिश्रम करना है। कहने मतलब बंदा लगा रहा भाई, आखिर में आके ज्ञान की प्राप्ति होती है। 35 वर्ष की अवस्था में 6 साल लगते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से निकलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो भाई उनका जो है हिसाब किताब थोड़ा बदला इन द सेंस कि भाई ये हुआ कि बुद्ध को क्या कहा गया, बुद्धत्व कहा गया, ठीक है। उसके बाद में इनको शाक्य मुनि कहा गया। अच्छा, शाक्य मुनि क्यों कहा गया? शाक्य मुनि कहने का मतलब यही है कि वो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य कुल से संबंधित थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। फिर लाइट ऑफ एशिया कहा गया, यानी कि एशिया महाद्वीप का इनको प्रकाश का पुंज कहा गया। समझ में आ रही आप? तो कितना आदमी जो है बदला, क्यों बदला भाई? जब उसने परिश्रम किया तभी तो बदला, मेहनत करी उसने, बंदा लगा रहा, 6 साल देख रहे पहले। उसके बाद में बात आती है कि भाई तथागत भी कहा गया। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका, है ना, तो ये तथागत कहा गया। उसके बाद में इनके फिर भाई चेला चपाटे भी बनेंगे, जाहिर सी बात है भाई, जब आदमी नॉलेज आ जाती है, ज्ञान मिल गया भाई, चेला चपाटे तो बनते ही हैं। तो यानी कि उनको कहते हैं, अगर कहें तो शिष्य कहते हैं, ठीक है। तो शिष्य बने इनके, पहले जो शिष्य बने गाइस वो बने हैं आनंद जो उनके पहले शिष्य थे और बहुत प्रिय शिष्य थे। उसके बाद बात आती है कि भाई इन्होंने फिर अपने उपदेश भी दिए। जब बंदा नॉलेज हो गई तो भाई उपदेश तो अपने देंगे, जाहिर सी बात है, प्रचार करेंगे। तो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया वो अपने उत्तर प्रदेश में ही सारनाथ में दिया, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि सबसे अधिक कहाँ दिए, तो सबसे अधिक जो गाइस दिए वो इन्होंने दिए श्रावस्ती, जो अपने जो है अच्छा वाराणसी के पास ही लगता है, ठीक है। उसके बाद में आता है, इसका एक नाम और है श्रीपत्तनम भी कहते हैं किसको, श्रावस्ती को। अगर क्वेश्चन में आपको ये नहीं मिले तो वो वाला मिल जाएगा। हालांकि हम आपको फिर दोबारा बता रहे हैं कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए, जिसको हम श्रीपत्तनम भी कहते हैं। ये अपने वाराणसी के पास में है, ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश में ही है। तो ये चीज़ें हुई। उत्तर प्रदेश में कहाँ है, अरे पूरब साइड में, बिहार से लगा हुआ, ठीक है। अब बात आती है गाइस कि भाई इनके कुछ घटनाक्रम हैं और कुछ उनके लिए प्रतीक जो हैं वो बोले गए हैं कि इस तरीके से प्रतीक दिए गए, ठीक है। तो वो हमको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जन्म की बात करें, जन्म का एक प्रतीक दिया गया, वो क्या है, कमल या फिर सांड। यानी कमल इसलिए कहा गया कि भाई कोई इनका जन्म हुआ तो एक कमल की तरह जो है खिले, इस तरीके से इनका जो है उसको कमल कहा गया। उसके बाद में गृह त्याग, यानी कि जब ये घर से निकले तो घोड़ा से निकले थे, तो गृह त्याग को इन्हें घोड़ा का प्रतीक दिया गया। उसके बाद में ज्ञान की बात, ज्ञान को जो है पीपल से जोड़ा गया। ज्ञान का जो प्रतीक है वो क्या है, पीपल, क्योंकि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई, इसलिए। उसके बाद में निर्वाण की बात होती है। निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि जब ये इनकी जो निर्वाण है उसको कहा गया पद चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में एक और कहा गया है स्तूप, भाई कोई इंसान मरता है तो उसका स्तूप टाइप का, इस तरीके से बताया गया। फिलहाल आपको ये याद करना है अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पूछ लेगा बताइए जो गौतम बुद्ध है वो उनका गृह त्याग का प्रतीक क्या है, या फिर पूछ लेगा आपका ज्ञान का प्रतीक क्या है, निर्वाण का क्या है, या पूछे जन्म का क्या है, तो बताना पड़ेगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए फिलहाल। उसके बाद में बात होती है आनंद, मतलब अब जब गुरु भाई चेला बन गए उनके आनंद, तो उनका कुछ उनको बात भी माननी पड़ती है। तो उन्होंने भाई इनका जो बौद्ध संघ था उसमें सिर्फ पुरुष ही शामिल हुआ करते थे। जैसे अब उन्होंने सभा बना ली, संघ बना लिया, तो वो उनके धर्म प्रचार में काम करते थे सब लोग, उनको ये शिक्षा दिया करते थे, तो उसमें महिलाएं शामिल नहीं थीं। बट हुआ ऐसे ही भाई, जब आनंद ने कहा कि भाई आप औरतों को भी शामिल करें, महिलाओं को, तो फिर उनके कहने पे गौतम बुद्ध ने महिलाओं को शामिल किया। हालांकि उन्होंने कहा था अगर महिलाएं इसमें शामिल होंगी
तो ये धर्म ज़्यादा चलेगा नहीं, कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा हुआ आगे चल के, फिलहाल नष्ट भी हुआ यानी ख़त्म भी हुआ। फिर हालांकि फ़िलहाल जो भी है बनाए गई भाई, जो महिलाओं को शामिल किया गया, तो पहली जो महिला थी वो कौन थी, वो भाई उनकी खुद ही माता ही थी, मतलब जो सौतेली माता थी उनको ही रखा गया, यानी कि प्रजापति गौतमी, इनकी यानी मौसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी को जो है पहला जो है उसमें बौद्ध संघ में शामिल किया गया। उसके बाद में इन्होंने, बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार में कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ इन्होंने बातें बताई, तो उनको आर्य सत्य कहा गया। अब आर्य सत्य कितने उन्होंने बताए, 4 आर्य सत्य बताए कि भाई ये सत्य हैं, ये दुनिया में हैं, लेकिन इनको ख़त्म भी किया जा सकता है बट इनको ख़त्म भी किया जा सकता है। तो उसके बारे में बताया उन्होंने। तो उनको जो इन्होंने बातें कही हैं उनको तो 4 आर्य सत्य उनको कहा गया। पहला जो था कि दुख है, दुनिया में दुख है, ये कहा उन्होंने। फिर कहा दुख सबके पास है थोड़ा बहुत, ऐसा कोई नहीं जिसके पास दुख नहीं है, तो उसको बोला गया दुख समुदाय कि दुख है। फिर बोला गया दुख निरोध कि भाई दुख को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि दुख ख़त्म नहीं हो सकता, तो उसको बोला गया दुख निरोध। फिर कहा गया दुख निरोध मार्ग कि भाई दुख को ख़त्म करने के रास्ते भी हैं, तो वो रास्ते भी फिर इन्होंने बताए। तो यानी गाइज आपको ये 4 आर्य सत्य पता होना चाहिए, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग, ठीक है। यानी कि दुख है, दुख का सबके पास दुख है, दुख समुदाय बोला गया। फिर दुख निरोध यानी दुख को ख़त्म भी किया जा सकता है। फिर बोला गया दुख निरोध मार्ग, यानी कि उसके कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं उन मार्ग पे चल के। तो ये मार्ग उन्होंने बताए कितने, अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 ऐसे रास्ते बताए कि अगर आप इन पे चलेंगे तो आप बिल्कुल इन दुखों से दूर रहेंगे, बिल्कुल आप सही रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो आप समझें अष्टांगिक मार्ग कितने हैं, 8 बताए, लग ही रहा है अष्ट यानी कि 8 की बात हो रही है, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, सम्यक दृष्टि, मतलब होता है सही, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, आपका दृष्टि सही होनी चाहिए, आपकी संकल्प सही होना चाहिए, आपका वाक यानी कि बोलनी चालना आपका सही होना चाहिए। उसके बाद में कर्म आपका अच्छा होना चाहिए। फिर क्या है, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो गाइज ये इसके 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। इन्होंने बताया अगर कोई इंसान इन अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा तो वो इन 4 आर्यों सत्य से दूर रहेगा, वो खुश और प्रसन्न रहेगा, ठीक है गाइज। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, फिर इन्होंने 10 नैतिक आचरण भी बताए। मतलब ये आपको ऐसी जनरली याद करना है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने कितने जो है नैतिक आचरण बताए, तो वो 10 बताए, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बौद्ध धर्म के 3 रत्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने हैं, 3 हैं, वो इससे साबित हो रहा है त्रिरत्न 3 कौन कौन से, बुद्ध, धम्म और कौन सा है अपना संघ। बुद्ध यानी कि वही जिसको ज्ञान की प्राप्ति, इसको बुद्ध बोला गया, बुद्धत्व बोला गया। फिर धम्म माने धर्म की बात करेगी, फिर संघ माने समूह, ग्रुप की बात करेगी, ठीक है। ये हमारे 3 रत्न हैं किसके, बौद्ध धर्म के। फिर आता है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था, निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण मतलब मृत्यु, कि आप मतलब आपको बाद में मरना ही है, ये सारी चीज़ें ऐसे करके इसमें कहा गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य यह था निर्वाण की प्राप्ति, आपको इसे याद करना है। फिर इसमें एक सिद्धांत दिया गया, शून्यवाद का सिद्धांत। हालांकि अनेकावाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म में, हम आपको आगे जब जैन धर्म पढ़ाएंगे महावीर स्वामी के बारे में, तो उसमें हम आपको बताएंगे गाइस, ठीक है। हालांकि अभी हम यहीं पर रखते हैं, शून्यवाद की ही बात करते हैं कि इनका जो सिद्धांत था बौद्ध धर्म का वो शून्यवाद का था, ठीक है। उसके बाद में आता है कि बुद्ध और शिष्यों ने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया, उत्तर भारत का सबसे बड़ा धर्म बना, इन्होंने बौद्ध संघों का निर्माण किया। हालांकि बात कहने मतलब ये है, आप समझे संक्षेप शब्दों में, बौद्ध धर्म जो है उस टाइम पूरे भारत में नहीं था, सिर्फ ओनली हमारे नॉर्थ एरिया में था, यानी कि उत्तरी एरिया, यानी उत्तरी भारत में ये धर्म फैला हुआ था। हम बात करें नेपाल, बात करें चाइना, बात करें तिब्बत और बात करें तो अपना यूपी बिहार, तो इस तरीके से भारत का उत्तर जो एरिया है उधर ये धर्म फैला हुआ था। और इनके जो यानी गौतम बुद्ध, इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। फिर बहुत सारे बौद्ध संघ बना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में बात आती है कि गृह त्याग। अच्छा, कुछ इनके 3 जो हैं 3 बातें हैं और जिनको नाम दिया गया है अलग से, वो आप समझें। जैसे कि गृह त्याग, इनकी घटनाएं हैं 3, उनको अलग अलग नाम दिया गया। गृह त्याग को बोला गया है महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। प्रथम उपदेश को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको याद करना है, पूछेंगे बोले मैं कि पूछेंगे आपसे, बताइए इनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण।
तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको याद होगा, आप कर लेंगे अच्छे से। यानी प्रथम उपदेश हमारा कौन सा, धर्मचक्र परिवर्तन, फिर हमारा है मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो ये 3 जो हैं वो घटनाएं थी और इनको आपको याद कर लेना है गाइज। ये हमने आपको बहुत अच्छे से जो है समझाया, ये सारा हमारा कंटेंट रहा गाइज। और इसमें कोई अगर आपको डाउट हो, कुछ संदेह हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है या आपको फिर हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, आप हमें थोड़ा सजेस्ट कीजिए। अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, हमारा नहीं आप सबका है, आप हमारा परिवार हैं, जो भी है हमारे परिवार में है, और आगे जो भी होंगे वो हमारे परिवार में शामिल होंगे। तो परिवार बढ़ेगा तो खुशी तो यार होती है, जाहिर सी बात। तो प्लीज़ आप मेरा परिवार, अपना परिवार बढ़ाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में या फिर कहीं भी शेयर करें, जिससे कि हमारा थोड़ा जो है अपना परिवार बढ़े। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस ये कहना था। और जो भी सजेस्ट देना चाह रहे हैं, आप जो भी बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, अपना कमेंट करें। हम कमेंट पढ़ते हैं, हमें अभी सुधार करना है, अभी बहुत सारा सुधार करना है। बस हमारी आपसे उम्मीद है आप पूरी वीडियो देखें और अच्छे से समझें और इसको नोट करते रहें, यानी कि स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी बनाते रहें। हम आपको पूरा इतिहास पढ़ाएंगे। हम आपको जो वीडियो का री एग्ज़ाम हो रहा है उसको हम लेके टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद में यूपी पीसीएस का जो 14 मई को होना है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। कंटेंट हम दोनों जो है एग्ज़ाम को लेके बना रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं गाइस। अभी तो हमारा ये पहला वीडियो है, अभी इसका सेकंड वीडियो आना है यानी बौद्ध धर्म का। उसमें हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म जब इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, तो बौद्ध धर्म कैसे क्या होता है, कैसे चलता है। फिर बौद्ध सभाएँ होने लगती हैं, 4 बौद्ध सभाएँ, यानी कि 5 होती हैं लेकिन 4 उसमें इम्पॉर्टेंट हैं। बौद्ध संगति या बौद्ध सभा कह सकते हैं, ये होती हैं 4 अलग अलग जगहों पे होती हैं। 4 राजा होते हैं, उनके शासनकाल में होती है। फिर उनके चारों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। फिर उनका क्या परिणाम रहा उन चारों बौद्ध सभाओं में, ये सारा हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम करेंगे कि भाई ये बौद्ध धर्म कब बटा पूर्णतः तरीके से, पहली बार कब बटने की कोशिश हुई, फिर कब बटा, और बटा तो उनको नाम क्या दिए गए। फिर उन दोनों जो बटने वाले जो लोग थे वो कैसे धर्म को मानते थे। वो लोग जो पहले वाले, यानी कि हम कह सकते हैं महायान और हीनयान धर्म बढ़ता है, तो महायान जो है गौतम बुद्ध को कैसे मान रहे हैं, किस तरीके से उनका पालन कर रहे हैं। इधर जो हीनयान वाले हैं वो उस धर्म को कैसे मान रहे हैं। तो ये गाइस सारी हम बात करेंगे। फिर हम आपसे बौद्ध साहित्य की बात करेंगे, जिसमें हम त्रिपिटक की बात करेंगे। तो वो गाइस हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके बाय, थैंक यू सो मच।